हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इंग्लिश के 50 वर्ड्स लेंगे और उसको आसान भाषाओं में याद रखने की कोशिश करेंगे। ये एक लंबा सेशन है, लंबा सीरीज है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे वर्ड को याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी क्रम में 50 वर्ड्स को लेके चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। सबसे पहले अमेज, हमने उस मेज पे जो भी देखा उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। उसी का सिनोनिम्स वर्ड्स है एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट वर्ड है एजी, एगॉग। एगॉग मतलब होता है कि एक्साइटेड। अगर कोई चीज़ कोई एक्साइटेड हो तो उसको हम लोग कहते हैं एगॉग। जैसे अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसको ये लगता है कि मैं उसको क्वेश्चन का आंसर दूंगा या नहीं दूंगा, तो वो कहता है ए जी सुनते हो या ओ जी सुनते हो, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो एगॉग मतलब होता है ए जी ओ जी जब कोई करने लगे तो मतलब है कि उसको कोई क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन पूछने के लिए वो क्या एक्साइटेड है। एक्साइटेड या ईजर मतलब होता है एक्साइटेड या ईजर होता है मतलब एगॉग का मतलब। थर्ड नेक्स्ट वर्ड लेंगे एटोन। एटोन मतलब होता है प्रायश्चित करना। ए टोन, सबसे पहले इस टोन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जिस आवाज़ में किसी से बात की है, दूसरे से बात की है, तो टोन करना पड़ेगा उसके लिए। यानी कि अगर तुम हमें कोई बात बोलते हो लेकिन टोन तुम्हारा ऊंचा या नीचा या कुछ ऐसा हो जिससे मुझे बुरा लगा हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। एटोन मतलब होता है प्रायश्चित करना। इसका सिनोनिम वर्ड भी होता है जिसको हम लोग एक्सपिएट कहते हैं। एक्सपिएट मतलब भी होता है प्रायश्चित करना। नेक्स्ट वर्ड होता है अवाडाइस। अवाडाइस मतलब होता है लालची या ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालची। अवाडाइस जो राशन के सामान लेते हैं, यानी कि जो उसमें राइस मिलता है, तो अगर कोई आदमी की ज़रूरत ज़्यादा हो उसके लिए अगर वो प्रयत्न कर रहा है तो वो उसके अंदर में एक लालच है। तो राइस के लिए कोई अगर ज़्यादा मतलब लगा रहा है, यानी एफर्ट लगा रहा है, तो उसको कहते हैं कि वो लालची है। तो अवराइस मतलब होता है लालच या ग्रीड। ग्रीड मतलब ये होता है लालच। चोटल, अगर चोरी होना हो कहीं पर, एक संभावना हो कहीं पर चोरी होने का, और अगर वो चोरी टल जाए तो चोटल मतलब एक खुशी की मुस्कान जो होती है उसको हम लोग चोटल कहते हैं। चोटल मतलब खुशी की मुस्कान होती है। गीगल भी कहते हैं उसको। गीगल मतलब होता है खुशी की मुस्कान। नेक्स्ट वर्ड होता है इलूसीडेट। लूसी को मैंने डेट पे ले गया, क्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। किसी चीज़ के मतलब हमारे मन में कुछ था उसके प्रति, तो उसको इलूसीडेट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए लूसी को डेट पे ले गया। तो इलूसीडेट मतलब होता है क्लैरिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड होता है सी डेट। अगर किसी को डेट डेट पे ले जाना हो तो उसको सी पर अगर डेट करें, यानी कि बीच पे ले जाए, और वो क्या होगा, वो सी डेट जो होता है वो क्या होगा, पीसफुल होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स या पीसफुल को हम लोग सी डेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेबेटिकल। अगर कहते हैं कि अगर हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो अगर हम लोग कहेंगे कि ब्रो ब्रो ये बता दो या ये कुछ हमें समझा दो, तो वो कहेगा आज हमें क्या है, सेबेटिकल है, यानी कि सब बातें हम कल करेंगे। तो सेबेटिकल यानी सब बातें कल। सेबेटिकल मतलब होता है स्टडी लीव। तो अगर हम लोग कहते हैं किसी को कि आज क्या है, सेबेटिकल है, मतलब स्टडी लीव है। सेबेटिकल मतलब स्टडी लीव। एसेसिनेट, अगर हम लोग कहते हैं मर्डर होता है, तो मर्डर मतलब अगर साधारण सा अगर किसी को मार दिया है तो कहते हैं मर्डर हो गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल मर्डर होता है तो उसको हम लोग एसेसिनेट कहते हैं। ठीक है। तो एसेसिनेट मतलब एस, यानी गधे को जिसे काटते हैं तो एस, एस डबल एस को एसेसिनेट, एस एस मतलब जोड़ के देखेंगे तो बड़ी बुरी की तरीके से किसी को मारता है, पॉलिटिकली मारता है तो एसेसिनेट करता है। तो राजनीतिक रूप से हत्या को एसेसिनेट कहा जाता है। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब होता है लेजी या स्लोथ। अगर कहते हैं किसी के पास, जो तुम देखते हैं कि जो मोटा सोटा होता है, हेल्दी होता है और डोले सोले रखता है, तो वो बहुत ही लेजी होता है। तो इन डोले सोले रखने से क्या फ़ायदा जब तुम लेजी हो। इंडोलेंट मतलब होता है लेजी या स्लोथ।
नेक्स्ट वर्ड होता है स्कैम्पर। जो स्कैम करता है वो क्या होता है, स्कैम्पर हो जाता है, भाग जाता है। स्कैम्पर मतलब स्कैम करके वो भाग गया तो स्कैम्पर हो गया, स्कैम करके वो स्कैम्पर हो गया। स्कैम्पर मतलब भाग जाना है। स्कर्टल मतलब होता है, स्कर्टल भी होता है मतलब भाग जाना। स्कटल मतलब कटल से लोग भाग गए, तो स्कटल मतलब भी होता है भाग जाना। इनवेंडो, नेक्स्ट वर्ड होता है इनवेंडो। इनू आने दो। अगर पंजाब के कोई लेडीज़ होते हैं तो उनको हम लोग कोई भी चीज़ कहते हैं कि ये काम कर दो, तो वो कहते हैं इनू आने दो, मतलब इनको आने दो। तो इनवेंडो मतलब होता है हिंट या इंसिनुएशन। इंसिनुएशन मतलब भी होता है हिंट। सबसे पहले इन सिचुएशन में किसी को अगर हम लोग कहते हैं कि इन सिचुएशन में कैसे निकले, इसके लिए तुम मुझे हिंट दो, तो इंसिनुएशन मतलब इन सिचुएशन। इंसिनुएशन मतलब होता है हिंट। नेक्स्ट वर्ड होता है कैसनोवा। कैश प्लस इनोवा, जिसके पास कैश भी हो और इनोवा भी होता है वो क्या होते हैं, आशिक होते हैं। और अगर हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वर्ड होता है बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब होता है मजबूत करना या बेहतर करना, बीफ अप करना, बोल्ड या बोल्स्टर। अगर किसी को अगर कोई कमज़ोर है तो कहते हैं हम लोग बोल सिस्टर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो बोल्स्टर करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो बीफ अप करते हैं, तो बोल्स्टर मतलब होता है मजबूत करना। नेक्स्ट वर्ड होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। पाड़ो, अगर हम लोग एक वर्ड लेंगे, पाड़ो गर्ल, पाड़ो गर्ल, प्रोडिगल। पाड़ो जो है वो एक खर्चीला लड़की है, तो प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है पारोडिगल। जो पर्डिगल होते हैं वो खर्चीला होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो प्रोडिगल यानी खर्चीला ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है स्टल्टीफाई, बेवकूफ़ बनाना, डल कर देना। तो जो स्टल्टीफाई होता है, स्टाइल मार के कोई दूसरा को क्या कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। तो स्टल्टीफाई मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। स्टल्टीफाई मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड होता है इम्प्रोवाइज। अगर कोई चीज़ होता है कि कोई मतलब ट्रेजिडी हो जाती है, तो उस समय में तुरंत इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तत्काल कोई चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं प्रोविज़न लाते हैं। तो इम्प्रोवाइज़ मतलब तो तत्काल प्रबंध करना, तत्काल प्रबंध करना मतलब तो इम्प्रोवाइज़। इंसीडियस मतलब होता है हार्मफुल। इंसीडियस, सीडियस में लोग क्या होते हैं, वो घातक लोग होते हैं। तो जो भी इंसीडियस होते हैं हार्मफुल या घातक होते हैं, क्राफ्टी होते हैं। इंसीडियस, सीडियस में लोग होते हैं तो वो इंसीडियस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जो जुबिलेंट होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं वो कहते हैं जुबिलेंट होते हैं। तो जुबिलेंट मतलब होता है प्रफुल्लित। एक्स मतलब होता है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक मतलब होता है प्रफुल्लित। तो जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जुबिलेंट होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ आता है तो वो जुबिलेंट है। यानी कि एक्सटेटिक होता है, एक्सटेटिक। लुक्रेटिव, कोई चीज़ अगर तो हम लोग कहते हैं लुक्रेटिव है मतलब फ़ायदेमंद है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए क्या है लुक्रेटिव है तो उसको हम लोग कहते हैं लुक रेट। चाहे कि हमें खरीदना हो या ना खरीदना हो, तो रेट को दिखाने के लिए देखते हैं कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 100 रुपये मिलता है, दो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम लोग 150 में देते हैं, 175 में देते हैं, तो लुक्रेटिव है क्योंकि मैंने उसको रेट पे देखा। तो अगर हम लोग रेट पे देखें तो लुक्रेटिव लगता है। तो लुक्रेटिव मतलब होता है फ़ायदेमंद। नेक्स्ट वर्ड होता है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है, अगर हम लोग कहते हैं कि देखो कोई चीज़, कोई अगर चाय पी रहा है तो अगर हम बात करेंगे कि भैया ये चाय कैसी थी, तो वो बोलेगा कि मतलब बहुत ही एकदम ज़्यादा अच्छा नहीं था, स्वादहीन था, नीरस था। तो अगर इसको हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं तो टीडियस भी होते हैं। तो सबसे पहले इंसिपिड, तो मैं उसको बोलूँगा या कोई उसको समझाना चाहेगा कि अगर आप इतनी स्पीड से चाय पियेंगे तो इंसिपिड ही लगेगी। इंसिपिड मतलब होता है नीरस या स्वादहीन होते हैं। तो सबसे पहले अगला नेक्स्ट इसी का सिनोनिम्स वर्ड्स होता है टीडियस। टीडीएस मतलब भी होते हैं नीरस, स्वादहीन या छोटा सा। मतलब अगर कहते हैं कि कहते हैं टीडीएस को कैसे याद रखेंगे, तो टीडी मतलब होता है छोटा, टीडीएस मतलब होता है छोटा। अगर कोई चीज़ को अगर छोटा सा खाने के लिए किसी को स्वाद चखने के लिए देंगे, वो कहेगा कि ये टीडीएस मतलब इतना छोटा सा टीडी सा दिया है वो, तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो बहुत ही स्वादहीन था। तो टीडीएस मतलब भी स्वादहीन होते हैं, नीरस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक, आउट स्पोकन, जो बहुत बोलते हैं कैंडिड, तुम कर सकते हो। अगर कैंडिड की बात करेंगे, अगर हम लोग इसको भी कैंडी खा के कैंडिड हो जाते हैं। लड़की लोग चॉकलेट ज़्यादा खाती है, उसके बाद क्या आती है, कैंडिड हो जाती है, आउट स्पोकन फ्रैंक हो जाती है। तो कैंडिड मतलब भी होता है आउट स्पोकन या फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड इनामोरेटा। इनाम और आटा, जिसको जिस लड़की को प्रेमिका वही बनेगी जिसके तुम इनाम भी दोगे और आटा भी दोगे। मतलब इनाम तो दोगे ही, साथ में आटा। आटा मतलब होता है राशन, खाने पीने ले जाओ, घुमाओ फिराओ। तो
इनेबोरेटा मतलब होता है प्रेमिका, प्रेमिका वही बनेगी जिसको तुम इनाम और आटा दोनों दोगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग इंसिसेंट, इंसिसेंट मतलब होता है लगातार, मतलब ये जो सेशन चल रहा है हम लोग इसको इंसिसेंट चला रहे हैं, मतलब इन सेशन को इंसिसेंट चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। इंसिसेंट मतलब लगातार होता है, इंसिसेंट मतलब लगातार। अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो परपिचुअल होता है, परपिचुअल, परपिचुअल मतलब भी लगातार होते हैं। इंसिसेंट, इंसिसेंट लगातार। नेक्स्ट वर्ड इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इस गेट पे एंट्री बहुत ही क्या है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले इंट्रीगेट, इंट्रीगेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड या जटिल होता है। नेक्स्ट एक्सटीरपेट, एक्सटीरपेट मतलब होता है जैसे कि इसको क्या जड़ से उन्मूलन करना, मतलब ख़त्म करना। एक्सटीरपेट, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पेट होता है तो उसको लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सटीरपेट करना चाहते हैं, जड़ से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डेस्टिट्यूट, मतलब या इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब ये होता है जो इंडिया, सबसे पहले इंडिजेंट को हम लोग सॉल्व करते थे। इंडिजेंट मतलब इंडिया के लोग जो जेंट्स ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं। या फिर इसको हम लोग डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट देसी प्लस एटीट्यूड, जो अभावग्रस्त हो, देसी हो, फिर उनके पास अगर एटीट्यूड भी हो तो वो ज़्यादातर अभावग्रस्त ही होते हैं। तो देसी प्लस एटीट्यूड, डेस्टिट्यूट मतलब अभावग्रस्त। नेक्स्ट वर्ड साल्टन, साल्टन मतलब होता है ठग विद्या करने वाला। चार्टन, मैंने उसको बोला कि 4 टन दे दो, उसने 3 टन दे दिया। तो साल्टन, चार्टन मतलब होता है, साल्टन मतलब होता है ठग विद्या करने वाला। क्वैक भी कहते हैं, क्वैक 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 क्वैक। अगर मतलब कोई बातें करता हो, उसको ठीक से समझा नहीं पा रहे हो, बातें नहीं कर पा रहे हो, और वो कहता हो कि ठीक है मैं दे दूंगा 4 टन दे दो, तो उसको क्वैक मतलब भी होता है ठग विद्या करने वाला। तो क्वैक, और दूसरा होता है चार्टन, साल्टन, साल्टन मतलब होता है ठग विद्या करने वाला।